प्रदूषण से खांसी जुकाम नहीं बल्कि ये दिल्ली के लोगों की औसत उम्र को भी कम कर रहा है। ये बात इंडियन चेस सोसाइटी के उत्तरी जोन के चेयरमैन डॉक्टर जीसी खिलनानी ने अपने बयान में कही है। इंडियन चेस सोसाइटी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा है कि पिछले साल अक्टूबर में शिकागो में हुए एक शोध के अनुसार प्रदूषण के कारण दिल्ली में जन्मे और पले बड़े लोगों की औसत उम्र कम हो रही है, यानी कि ये जानलेवा साबित हो रहा है। वहीं देश में औसत उम्र 5.3 साल कम हो जाती है। ये बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण बढ़ने पर PM 2.5 फेफड़े के निचले हिस्से तक चला जाता है। इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। प्रदूषण फेफड़े के कैंसर का कारण भी बन रहा है। फेफड़े के कैंसर से पीड़ित करीब 40% तक मरीज ऐसे होते हैं जो धूम्रपान नहीं करते। प्रदूषण बढ़ने पर अल्ट्राफाइन पार्टिकल की निगरानी नहीं हो पाती है। यह PM 0.1 से भी सूक्ष्म होता है और फेफड़े से होते हुए खून में पहुंच जाता है, जो शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाता है। इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, यूरिनरी ट्रैक्ट संक्रमण, डिमेंशिया, गर्भपात की समस्या इत्यादि होती है। इसके अलावा गर्भावस्था शिशुओं के विकास को प्रभावित करता है। चीन के बीजिंग में प्रदूषण नियंत्रित होने के बाद वहां औसत उम्र 2.2 वर्ष बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि पराली थोड़े दिन चलती है। वाहनों के उत्सर्जन, सड़कों पर धूल, निर्माणाधीन स्थलों के पास धूल उड़ने और तंदूर इत्यादि से साल भर प्रदूषण होता है। दिल्ली में करीब 9000 तंदूर हैं। साल 2016 में IIT कानपुर ने एक शोध कर प्रदूषण नियंत्रण के लिए 6-7 उपाय बताए थे। इसके तहत सड़कों को साल भर महीने में 4 बार पानी से धोने, महीने में 4 बार वैक्यूम क्लीनर से सफाई करने, सड़कों के किनारे हरियाली विकसित करने, निर्माणाधीन स्थलों पर धूल नियंत्रित रखने, कूड़ा जलाना बंद करने, थर्मल पावर प्लांट से उत्सर्जन कम करने के लिए अत्याधुनिक उपकरण लगाने की सलाह दी गई थी। ट्रैफिक जाम के दौरान गाड़ी खड़ी रहने के दौरान होने वाले उत्सर्जन से ज्यादा प्रदूषण होता है, लेकिन इन उपायों पर अमल नहीं हुआ। सोसाइटी का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए साल भर काम नहीं होता है और अंत में 3 महीने आरोप प्रत्यारोप भी होता है, जो लोगों पर भारी पड़ता है। इंडियन चेस सोसाइटी ने कहा है कि प्रदूषण के कारण फेफड़े की बीमारियां बढ़ रही है। TB के मामले भी देश में सबसे ज्यादा होते हैं। फिर भी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NCI ने MBBS के मेडिकल कॉलेजों से श्वास रोग को पिछले साल हटा दिया है। सोसाइटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर राकेश चावला ने कहा है कि सोसाइटी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री से इस मामले पर संज्ञान लेने की सिफारिश करेगी। हिंदू राव मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अरुण मदान ने कहा है कि किसी भी अस्पताल के जर्नल मेडिसिन की OPD में 50% मरीज सांस के होते हैं। फिर भी MBBS मेडिकल कॉलेजों से श्वास रोग विभाग हटाना चिंताजनक है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है और नई बिमारियों को वो चपेट में आ रहे हैं। लगातार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि लोगों को इस परेशानी का हल कब तक मिलता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।